नमस्कार दोस्तों, युवा शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। सो भी रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, पिछले 2 वर्षों में अनेक राजनैतिक और आर्थिक फैसले हुए हैं विराम, परंतु आर्थिक तौर तरीकों में परिवर्तन की दिशा में जो कुछ किया गया है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है विराम। उदाहरण के लिए बजट प्रक्रिया को गोपनीयता के अंधेरे से निकालकर बाहर की खुली हवा में लाया गया है विराम। इसे सरकार के नए दृष्टिकोण का सबूत मानना ज़्यादा सही होगा विराम। यह नया दृष्टिकोण क्या है? क्वेश्चन मार्क। राजीव गांधी की सरकार सुखी संपन्न भारत को नई सदी में ले जाना चाहती है विराम। ऐसा नहीं है कि पहले की सरकारें भारत की गरीबी से परिचित नहीं रही या उन्होंने इस समस्या को दूर करने की कोशिश नहीं की विराम। आज़ादी के बाद के 4 दशकों में अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने और मजबूत बनाने के अनेक उपाय किए गए विराम। कल कारखानों का जाल बिछाया गया और कृषि को आधुनिक सांचे में ढालने की कोशिश की गई, जिसमें हमें काफ़ी सफलता मिली है विराम। पर इस सब की गति इतनी तेज नहीं जितनी कि होनी चाहिए थी विराम। वस्तुतः नए आर्थिक सोच की झलक तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल के अंतिम 2 वर्षों में ही मिलने लगी थी विराम। फर्क सिर्फ इतना है कि अब समूचे आर्थिक कार्यकलाप के तौर तरीके बदलने की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं विराम। पहला, कृषि और उद्योग हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं विराम। जहाँ तक कृषि का सवाल है, इसमें निसंदेह बड़ी सफलता मिली है विराम। मांग के मौजूदा स्तर पर अन्न के मामले में हम प्रायः आत्मनिर्भर हैं विराम। लेकिन सवाल यह है कि क्या पैदावार आगे भी इतनी होती रहेगी जिससे हमारी बढ़ती हुई आबादी का पेट भर सकें? क्वेश्चन मार्क। जनसंख्या वृद्धि की दर और कृषि उत्पादन में बढ़ोतरी की दर फिलहाल बराबर चल रही है विराम। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि अभी देश के सभी लोगों को ज़रूरत के हिसाब से अनाज नहीं मिल पा रहा है विराम। जो लोग अभी नितांत अभाव की स्थिति से गुजर रहे हैं, उनके पास पैसा आने पर खाने पीने की चीज़ों की मांग बढ़ना लाजिमी है विराम। तब शायद उत्पादन वृद्धि की वर्तमान दर काफ़ी नहीं होगी विराम। इसीलिए कृषि के आधुनिक तरीकों का प्रसार करना नए आर्थिक सोच का एक महत्वपूर्ण अंग है विराम। हरित क्रांति को उन इलाकों में पहुंचाने की कोशिश करनी होगी जहां खेती अभी भी पिछड़ी हुई है विराम। इसके लिए यह ज़रूरी है कि प्रशासन और खेत के बीच की दूरी कम करनी होगी, तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं विराम। पहला, खेती को दी जाने वाली सहायता ने जितनी जल्दी अपना असर दिखाया है, उद्योग क्षेत्र ने नहीं विराम।
इसके कई कारण हैं विराम। पहली पंचवर्षीय योजना के शुरू होने के साथ औद्योगिक विकास के लिए खास उपाय किए गए विराम। तब ऐसा समझा जा रहा था कि औद्योगिकरण एकांगी न हो विराम। कुछ बुनियादी बड़े उद्योग लगें जो निर्माण उद्योग के लिए जरूरी माल तैयार करें विराम। इसको ध्यान में रखते हुए बड़े बड़े उद्योगों को सरकार ने अपने हाथ में रखा और यह जरूरी भी था क्योंकि उस समय भारतीय उद्योगपतियों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि अपने बलबूते पर ऐसे भारी उद्योग लगा सकें जिनमें पूंजी तो ज़्यादा लगे पर तत्काल उचित मुनाफा होने की गुंजाइश न हो विराम। अतः यहाँ स्वीकार करना होगा कि इस संदर्भ में बनी 1956 की औद्योगिक नीति कुल मिलाकर सार्थक रही विराम। उद्योगों को लाइसेंस प्रणाली से बांधने का उद्देश्य यही था कि देश के पास उपलब्ध विदेशी मुद्रा को सोच विचार कर खर्च किया जाए क्योंकि उस समय हमारे पास विदेशी मुद्रा बहुत कम थी विराम। दूसरे इस बात का भी ध्यान रखना था कि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन न बढ़े जिनकी लोगों को उस समय उतनी ज़रूरत नहीं थी विराम। लेकिन लाइसेंस कंट्रोल और परमिट की बंदिशों के कुछ बुरे परिणाम भी निकले जैसा कि आम तौर से होता है जब कोई बंदिश प्रशासन का धर्म बन जाए विराम। इन बंदिशों के परिणाम स्वरूप औद्योगिक उत्पादन कम हुआ, चौतरफा अभाव का माहौल बन गया और थोड़े उत्पादन से ज़्यादा मुनाफा कमाने की प्रवृत्ति उद्योगपतियों और व्यापारियों के मन में घर कर गई विराम। इस मानसिकता को तोड़ना बहुत जरूरी था विराम। अब लाइसेंस का बंधन काफ़ी हद तक ढीला कर दिया गया है विराम। अब अनावश्यक कंट्रोल हटाए जा रहे हैं, परमिट राज को तोड़ा जा रहा है विराम। मकसद यह है कि उत्पादन के आड़े आने वाली सभी पुरानी व्यवस्थाओं को अब खत्म किया जा रहा है जो स्वागत योग्य है विराम। सरकार की वित्तीय नीतियों में व्यापक परिवर्तन हुआ है विराम। प्रत्यक्ष और परोक्ष करों की दरें घटाई गई हैं विराम। दीर्घकालीन वित्तीय नीति के तहत 7वीं योजना के अंत तक कर दरों में विशेष परिवर्तन न करने का इरादा घोषित किया गया है विराम। इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार अब हर कदम पर जनता को विश्वास में लेने की कोशिश कर रही है विराम। उदाहरण के रूप में नए साल का बजट लाने से 4 महीने पहले ही सरकार ने जनता को बता दिया कि आने वाले साल में योजना और दूसरी मदों पर कितना खर्च होने का अनुमान है विराम। पहला, सरकारी कंट्रोल ढीला करना जरूरी है तो इसके साथ साथ यह देखना भी जरूरी है कि इसके बावजूद कर चोरी की प्रवृत्ति रुके विराम। इधर औद्योगिक घरानों पर छापों की रफ्तार बढ़ी है और संदिग्ध लोगों के पास से बड़े पैमाने पर छिपा धन बरामद
हुआ है विराम। देश में काला धन है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते विराम। सवाल यह है कि इस काले धन के फैलाव को कैसे रोका जाए? क्वेश्चन मार्क। लोग स्वेच्छा से काले धन की घोषणा करें, इसके लिए भी सरकार ने कई उपाय किए जिनका नतीजा काफ़ी उत्साहवर्धक रहा है विराम। लेकिन अभी भी पूंजीपतियों के पास काला धन बहुत है जिससे बाहर लाना होगा विराम। पहला, हमारा निर्यात तो बढ़ रहा है पर उतनी तेजी से नहीं जितनी आयात खर्च को पूरा करने के लिए ज़रूरी है विराम। ऊंची लागत नीचे आने के आसार अब भी नहीं हैं और जब तक लागत कम नहीं होगी और चीज़ें सस्ती होकर बाजार में नहीं आएंगी तब तक आम लोगों का जीवन स्तर ऊपर ले जाने का सपना पूरा नहीं हो सकता विराम। लोगों की आय बढ़ने के साथ चीज़ों की मांग बढ़ना बहुत लाजमी है विराम। यदि उत्पादन कम होगा तो अभाव की स्थिति बनेगी जिससे महंगाई बढ़ेगी और आमतौर पर महंगी चीज़ें ग्राहकों को कम आकृष्ट करती हैं विराम। आशा है कि सरकार की नई आर्थिक नीति से इन सब बुराइयों को दूर करने में सहायता मिलेगी, भले ही इसमें कुछ समय लगे विराम।